लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग उस शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये सारे हथियार लेके मुसलमानों के घरों के बाहर जाके, मस्जिदों के बाहर जाके वल्गर गाने बजाए गए, उनको ललकारा गया। ये जो धर्म की हिंदू लोगों की जो ये यात्रा उस जिले से निकलती है, वो इस बार ही नहीं निकली, केवल वो कई सालों से निकल रही है और बिना किसी इंसिडेंट के निकली है। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई मस्जिद मंदिर पे अटैक नहीं। बात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, बहुत लोग इन्हें कार्यकर्ता बोलते हैं, पर ये कार्यकर्ता नहीं है। ये लोग आते हैं मशाले, तलवारें, चाकू लेकर एक धर्म यात्रा में। क्या हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है? मैं जैन हूं, लेकिन मेरे ज्यादातर मित्र हिंदू हैं। मैंने तो कभी उन्हें ये नहीं कहा कि देखा कि तलवार लेके भागो, मशाले लेके भागो, मुसलमानों को कुछ कहो, मस्जिदों को कुछ कहो। वो जाते हैं अपना मंदिर में टीका लगाते हैं, भगवान के आगे पूजा आराधना करते हैं, आ जाते। और नफरत का बाजार ना, आज ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफरत करती है। भाजपा हर प्रकार की नफरत करती है। जिस भी नफरत से उन्हें राजनीतिक लाभ हो, वो नफरत करती है। बाद में क्या प्रकरण होता है? नूह के जिले में एक मस्जिद जला दी जाती है, एक इमाम को गोली मार दी जाती है, मंदिरों पर प्रहार होता है। क्या इस देश में हमें रहना है? क्या ये देश हिंदुओं को चाहिए? क्या ये देश मुसलमानों को चाहिए? ये कौन सा कानून है? ये कौन सा लोकतंत्र है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चीज के किसी का आवेश गिरा दिया? हमने खुद देखा है, प्रधानमंत्री आवास में जो घर बनाया गया वो घर गिर गए। ये कैसी बुलडोजर की कार्रवाई? भारत जोड़ो संसद घेराव कांग्रेस की तरफ से कॉल दी गई और इसी के चलते इसमें कई अहम मुद्दे जोड़े गए। बेरोजगारी पहला मुद्दा था। इसके अलावा जो देश भर में नफरत फैल रही है उसको लेकर भी आवाज़ बुलंद की गई है। हमारे साथ निखिल जैन जी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, युवा हैं। निखिल जी, किस तरह से देखते हैं ऐसे में जब सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार दूसरा टर्म खत्म होने वाला है और नफरत समाज में बढ़ रही है? नफरत ऐसी बढ़ रही है कि लोगों की जान तक जा रही है इसमें। देखिए, इन्होंने नारा भले ही दिया था सबका साथ सबका विकास, लेकिन विकास केवल दो मित्रों का हो रहा है। और राहुल गांधी जो बोलते हैं, मैं दिल से वो बात मानता हूँ कि वो आदमी नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान लगाने आया है। और नफ़रत का बाज़ार ना, आज ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाजपा सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफ़रत करती है। भाजपा हर प्रकार की नफ़रत करती है। जिस भी नफ़रत से उन्हें राजनीतिक लाभ हो, वो नफ़रत करती है। अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने एक गोवा के मित्र के साथ था, पत्रकार हैं सावियो जी। 60 घंटे वो मणिपुर में बिता के आए हैं। उनसे जब हमने पूछा कि मणिपुर पे ग्राउंड पे क्या स्थिति है, क्या है, तो सबसे पहली चीज़ जो वो बोलते हैं वो यही कहते हैं कि ये कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट है कुकी और मैतेई समाज में। तो इसमें हिंदुओं का भी नुकसान हो रहा है, मुसलमानों का भी हो रहा है, क्रिश्चियंस का भी हो रहा है, ट्राइबल्स का भी हो रहा है। दिक्कत ये है कि भाजपा जहाँ पर भी नफरत भड़का सकती है, चाहे वो हरियाणा का नूह और मेवात हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, अगर नफरत भड़का के इन्हें लगता है कि ये बढ़ सकते हैं, इलेक्शन जीत सकते हैं, तो ये वो करते हैं। और इसी के खिलाफ ये इंडिया अलायंस बना है। अक्सर तौर पे पूछा जाता है कि ये इंडिया अलायंस बना क्यों है, क्या है? सिर्फ मोदी को हराने के लिए? मोदी को नहीं हराने के लिए। देश में जिस प्रकार से नफरत फैल रही है ना, ये उस नफरत को हटाने के लिए बनाया गया है। फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, सारे धर्मों का साथ रहना और संघीय ढांचा जो है देश का, उसको बचाने के लिए बनाया गया। और आज की तारीख में देश के आगे सबसे बड़ा मुद्दा यही है। पर क्यों ऐसी वजह क्यों आती है कि एक शोभा यात्रा या कोई धार्मिक यात्रा जा रही हो और उसमें हिंसा की स्थिति पैदा हो जाए? किसके लिए आप इसको जिम्मेदार ठहराते? देखिए, शायद आपके कुछ दर्शकों को ये ना मालूम हो, नूह जो है एक ज़िला है हरियाणा प्रदेश में। हरियाणा प्रदेश एक हिंदू बहुल, हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है, लेकिन नूह ज़िला एक मुस्लिम बहुल ज़िला है। 80% आबादी वहाँ की मुसलमान है। ये जो धर्म की हिंदू लोगों की जो ये यात्रा उस ज़िले से निकलती है, वो इस बार ही नहीं निकली, केवल वो कई सालों से निकल रही है और बिना किसी इंसिडेंट के निकली है। कोई पत्थरबाजी नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई मस्जिद मंदिर पे अटैक नहीं। इस बार ही क्या हुआ? लेकिन मोनू मानेसर करके जो एक व्यक्ति हैं, जिनका नाम अब सामने आ रहा है कि मोहित यादव हैं, वो आरोपी हैं एक ऐसे प्रकरण में जहाँ 2 लोग जो कैटल को मूव कर रहे थे, इधर से उधर, गाय थी या भैंस थी मैं नहीं जानता, लेकिन उन्हें इधर से उधर ले जा रहे थे, उन्हें पकड़ा गया, मारा गया, जला दिया गया और उनके जले हुए शव पाए गए। और ये माना जाता है कि मोनू मानेसर इस सब के पीछे थे। उस व्यक्ति के 83,000 फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पे और वो अपने सोशल मीडिया पे बोलता है, देख लेना नूह वालों मेवातियों, अब आएंगे, अब हम करके दिखाएंगे। पहले वो ये बोलता है, उसे तभी क्यों नहीं अरेस्ट करा गया? उसके बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं, बहुत लोग इन्हें कार्यकर्ता बोलते हैं, पर ये कार्यकर्ता नहीं है। ये लोग आते हैं मशाले, तलवारें,
चाकू लेकर एक धर्म यात्रा में। क्या हिंदू धर्म हमें यही सिखाता है? मैं जैन हूँ, लेकिन मेरे ज़्यादातर मित्र हिंदू हैं। मैंने तो कभी उन्हें ये नहीं कहा कि देखा कि तलवार लेके भागो, मशाले लेके भागो, मुसलमानों को कुछ कहो, मस्जिदों को कुछ कहो। वो जाते हैं अपना मंदिर में टीका लगाते हैं, भगवान के आगे पूजा आराधना करते हैं, आ जाते हैं। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग उस शोभा यात्रा में शामिल हुए, ये सारे हथियार लेके मुसलमानों के घरों के बाहर जाके, मस्जिदों के बाहर जाके वल्गर गाने बजाए गए, उनको ललकारा गया और उस पर मुस्लिम पक्ष ने प्रहार करा। और फिर इन लोगों ने करा, और फिर मिलकर हिंदुओं ने मुसलमानों पे हिंसा करी, मुसलमानों ने हिंदुओं पे हिंसा करी। तो अगर किसी को ये लग रहा हो कि नूह में खाली मुसलमानों पे हिंसा हो रही है, गलत है। हिंदुओं पर भी हो रही है और मुसलमान भी कर रहे हैं। लेकिन उस हिंसा को भड़काया किसने? उस हिंसा को आगे बढ़ाया किसने? और 4 दिन हो चुके थे इस हिंसा को होते हुए, लेकिन ये सरकार कुछ नहीं कर पाई। जरा सा कोई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अपशब्द कह दे, जरा सा बोल दे कि ये प्रधानमंत्री चोर है, तो उसको तो आप संसद से निकाल देते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल देते हो, अरेस्ट कर देते हो, सांसदों को पकड़ लेते हो। लेकिन इस व्यक्ति को, जो एक ऐसे संगीन अपराध, संगीन हत्या का मुख्य आरोपी है, आपने इसे अरेस्ट और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्यों नहीं डाला? जो लोग एक धर्म यात्रा में धर्म का नाम, हिंदू धर्म का नाम खराब करने के लिए तलवारें लेके गए, आपने उन्हें क्यों नहीं पकड़ा? बाद में क्या प्रकरण होता है? नूह के जिले में एक मस्जिद जला दी जाती है, एक इमाम को गोली मार दी जाती है, मंदिरों पर प्रहार होता है। क्या इस देश में हमें रहना है? क्या ये देश हिंदुओं को चाहिए? क्या ये देश मुसलमानों को चाहिए? क्या हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, नेहरू थे, पटेल थे, गांधी थे, भाजपा के खुद के मदन मोहन मालवीय थे, क्या इन लोगों ने अंग्रेजों से इसलिए आज़ादी की मांग करी थी, इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी? क्या इसलिए देश आज़ाद हुआ था कि ये हिंदू मुसलमान की नफरत हो सके? लेकिन भाजपा यही चाहता है कि ये नफरत बढ़ती चली जाए और उनके वोट बढ़ते चले जाएं। पर जो अब कार्रवाई हो रही है, जैसे अब आरोपी लगते हैं कि कार्रवाई नहीं होती, आपको लगता है कि आरोप जो लग रहे हैं वो सही है कि मुसलमानों की बस्तियों को चिन्हित करके उसी जगह पर बुलडोज़र चला जहां पर आबादी मुसलमानों की और दुकान मकान मुस्लिमों के ढाए जाए? देखिए, मुझे नहीं पता कि सच क्या है, तथ्य क्या है। मैं सरकार में नहीं हूँ, मैं अदालत नहीं हूँ, मैं IAS नहीं हूँ। वो सरकार का काम है ये जानना कि अगर कोई भी एक्शन हुआ तो वो क्या सिर्फ एक पक्ष पे हुआ या दोनों पक्षों पे हुआ। लेकिन सच ये है कि हिंदुओं के भी घर गिरे हैं, मुसलमानों के भी गिरे हैं, शायद मुसलमानों के ज़्यादा गिरे हैं, और उन व्यक्तियों के गिरे हैं जिनका इससे कुछ लेना देना नहीं था। और उससे भी बड़ा सवाल, एक मूल सवाल जो है, ये देश संविधान से चलता है या पता नहीं था। यहाँ पर एक रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है। अगर किसी ने अवैध मकान बनाया है, आप उन्हें नोटिस दीजिए, उन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करिए, उसके खिलाफ उसके बाद उन पे कोई कार्रवाई करिए अगर उन्होंने गलत करा है। ये कौन सा कानून है, ये कौन सा लोकतंत्र है कि बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चीज़ के किसी का आवेश गिरा दिया? हमने खुद देखा है, प्रधानमंत्री आवास में जो घर बनाया गया वो घर गिर गए। ये कैसी बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है? एंड मैं वकील हूँ और मुझे पीड़ा होती है ये देख के कि क्यों हमारी अदालतें इस बर्बरता को, इस अराजकता को नहीं रोक रही। और इतना भी मैं बता दूं, ये क्यों घर बुलडोज़र से गिराए जाते हैं? गिराए इसलिए जाते हैं क्योंकि जब ये सरकार विफल हो जाती है अपना दायित्व निभाने में, हिंसा को रोकने में, शांति का माहौल बनाने में, तो ये डेविएशन टैक्टिक की तरह लोगों को ध्यान भटकाने के लिए घर गिरा दिए जाते हैं कि लोगों को लगता है कि चलो कोई कार्रवाई हो गई। अरे अगर इन्होंने हिंसा करी भी और इनका घर गिरा दिया, इनके माता पिता का क्या उसमें दोष था? कितनी हम वीडियो देख चुके, 60 साल के, 70 साल के, 80 साल के वृद्ध पीड़ित लोग आके कह रहे हैं भैया हमारा घर गिरा दिया, हमारे लड़का तो हाथ से निकल गया, हमने क्या करा था? क्या इस देश में हम रहना चाहते हैं? मणिपुर की औरतें के साथ तो गलत हो ही रहा था, अब हरियाणा के वृद्धों के साथ गलत हो रहा है। क्या देश में सब यहीं में रहना चाहते हैं? सब इसी भारत को बढ़ता देखना चाहते हैं, पर क्या ऐसे? और ये सवाल है देश की जनता के आगे सबसे बड़ा। क्योंकि आपने बताया कि आप एक अधिवक्ता हैं, कानून की बेहतर समझ रखते हैं, ऐसे में जब हरियाणा कोर्ट जो है चंडीगढ़ में, जब ये इस तरह के बुलडोज़र नीति को रोक लगाता है, तो 3 दिन का समय क्यों लगता है? पहले दिन भी ये काम हो जा सकता है जब 3 दिन तक घर गिरा दिए गए, जो नुकसान होना था हो गया। इतने टाइम कैसे लगता है? क्या कानूनी प्रक्रिया है? देखिए, सरकार जो ये भाजपा शासित सरकारें हैं वो तो भूल चुके हैं कि ये इस देश में कानून का शासन है, लेकिन अदालतों को इसका अभी भी ज्ञात है। अगर कोई भी संवैधानिक न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये एक्शन सरकार के खिलाफ तभी लेते हैं जब इन्हें लगे कि सरकार अपना काम नहीं कर रही। हिंसा को रोकना,
सरकार का काम है। अवैध घरों को या वैध घरों को, किसी भी घर को बिना नोटिस के ना गिराना, ये सरकार का काम है। अदालतें केवल तब अपना कदम आगे बढ़ाती हैं जब उन्हें दिख जाता है कि सरकार की नीयत या नीति ही नहीं है काम करने की। तो कभी भी कोई भी अदालत पहले दिन पे नहीं आती बीच में, और उन्हें आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। अदालत न्यायपालिका है, उनका काम केस देखना है मेनली, उनका काम, वो कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव नहीं है। ये एग्जीक्यूटिव का काम है, गवर्नमेंट्स का काम है, आईएएस ऑफिसर्स का, ब्यूरोक्रेट्स का काम है। इसीलिए अदालतें रुक के आती हैं। पर अब देखिए कि अदालतों के पास और कोई चारा नहीं बचा, पर उन्हें आगे बढ़ के आना पड़ रहा है और बोलना पड़ रहा है कि ये क्या हो रहा है इस देश में। राहुल गांधी को लेकर एक सवाल है। राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। मणिपुर राहुल गांधी चले जाते हैं। हरियाणा में बात क्या इतनी दूर था? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन राहुल गांधी मणिपुर कब गए? पहले उन्होंने सरकार से गुहार लगाई कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसे रोकिए। लोगों के साथ खड़े हुई है, एक समाज के साथ, एक वर्ग के साथ नहीं, केवल सारे लोगों के साथ खड़े हुई है। और वही राहुल गांधी आज भी कर रहे हैं, वही कांग्रेस आज भी कर रही है कि भैया सरकार तो भाजपा की ही है, काम ये सरकार का है या विपक्ष का है? विपक्ष का काम है आवाज़ उठाना। लेकिन अगर विपक्ष के आवाज़ उठाने से कुछ नहीं होता, तब विपक्ष का दायित्व बनता है कि वहाँ जाएं और सरकार पे और दबाव डालें। लेकिन अगर पहले ही दिन कोई हिंसा हो जाए या कुछ भी गलत प्रकरण हो, और अगर विपक्ष पहले ही दिन वहाँ चला जाए, वहाँ रुक जाए, वहाँ अटक जाए, तो मेरा मानना ये है कि ये सरकार के काम में, कार्यपालिका के काम में बाधा डालना है। मैं आपके दर्शकों को खैर ये याद दिला दूं, ऐसी बाधा डालनी देश के एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से आती है। उनका नाम है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हम सबको 2008 की हिंसा याद है कि किस तरीके से आतंकवादी, सरहद पार आतंकवादी आए और मुंबई में उन्होंने क्या आतंक मचाया था, किस तरीके से उन्होंने बर्बरता मचाई थी। उस समय जब पूरी की पूरी भारत सरकार, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे उस प्रकरण को देख रहे थे, एनएसजी कमांडोज को भेज रहे थे, पुलिस को एम्पावर कर रहे थे, उस समय विपक्ष सरकार के साथ खड़े होने की जगह क्या करता है? भाजपा के ये नेता, जो एक सूबे के मुख्यमंत्री थे और जो जानते हैं कि सरकार की प्रणाली कैसे चलती है, वो उस होटल के आगे जहां हिंसा हो रही है, जहां आतंकवादियां आगे पहुंच गए। क्या उनके प्रोटोकॉल की वजह से, क्या उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की वजह से हमारे एनएसजी के जवानों को दिक्कत नहीं हुई होगी? क्या उन्होंने बाधा नहीं डाली आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में? तो यही बात है कि विपक्ष का काम पहले आवाज़ उठाना है और सरकार को काम करने का मौका देना है। अगर सरकार मौके पे मौका गवाती है, काम नहीं करती, तब विपक्ष को वहां जाने की जरूरत एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी अब सदन में बोलते हुए नजर आएंगे। क्या इस तरह ये जो हरियाणा, नू में, अलग अलग जहां भी नफरत के आधार पर जो हिंसा हो रही है, उसके खिलाफ उसको अहम मेन मुद्दा बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, मैं नहीं जानता कि उसे प्रमुख मुद्दा बनाया जाएगा या नहीं, लेकिन ये मुद्दा ज़रूर बनाया जाएगा। और इसलिए नहीं क्योंकि इससे भाजपा को कोई राजनीतिक नुकसान होगा या कांग्रेस को कोई राजनीतिक लाभ होगा। हरियाणा के इलेक्शन बहुत दूर हैं, लोकसभा के इलेक्शन भी बहुत दूर हैं, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, और मेरा मानना है बाकी की विपक्ष पार्टियां भी, ये आवाज़ उठाएंगी क्योंकि वो देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहते हैं। और जो नूह में और मेवात में और गुड़गांव में भी याद दिला दूं आपके दर्शकों को, 14 दुकानें जलाई गई हैं। बादशाहपुर जो गांव है वहाँ का, सेक्टर 66 वगैरह के पास, वहाँ पर भी हिंसा हुई है। तो ये जो हिंसा हो रही है, इसके खिलाफ आवाज़ मेरा ज़रूर मानना है राहुल गांधी उठाएंगे और संसद में भी उठाएंगे। चलिए, थैंक यू।